के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास मनमोहक, शिक्षाप्रद, जीवन की दिशा देने वाला, जीवन की धारा बदलने वाला, जीवन के चिंतन को बदलने वाला खास कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पुनर्जागरण होता है। हम अवनति से उत्थान की ओर बढ़ते हैं, हम गिरकर के ऊपर की ओर उठते हैं। हमारे जो मूल्य गिर चुके हैं संस्कृति के, उनको पुनः किस प्रकार उठाया जाए उसके बारे में चर्चा होती है। तो आज इसी क्रम में हम एक विशेष विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है सबको साथ लेकर चलने की कला। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, लीडरशिप करना एक बहुत बड़ी मुख्य बात होती है। हर व्यक्ति लीडर नहीं हो सकता। लीडर बनने के लिए व्यक्ति में गुण होने चाहिए। लीडर घर का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है, देश का भी हो सकता है, विश्व का भी हो सकता है, किसी पार्टी का भी हो सकता है, किसी एनजीओ का भी हो सकता है, किसी जीओ का भी हो सकता है। लीडर मतलब नायक। नायक वह व्यक्ति होता है जो एक ट्रेन में इंजन के समान होता है। एक इंजन 20-25 डब्बों को लेकर के साथ चलता है। मुख्यतया भूमिका इंजन की होती है। वैसे तो हर कंपोनेंट की अपनी भूमिका होती है, लेकिन ट्रेन को लेकर चलने में भूमिका इंजन की होती है। उसी तरीके से किसी घर को लेकर चलने में भूमिका उस घर के हेड ऑफ दी फैमिली की होती है। समाज के अंदर जो समाज का अध्यक्ष होता है उसकी भूमिका होती है। तो लीडर वह व्यक्ति होता है जिसके अंदर गुणों की प्रधानता होनी चाहिए। उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए जिसके कारण वह एक अच्छा नायक बन सके, अच्छा एक लीडर बन सके। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर थे कि वो संत प्रकृति के थे और पॉलिटिशियन भी थे, और उन्होंने देश को बहुत दिया। और सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया कि अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद कराया। 200 वर्ष की गुलामी के बाद में, अंग्रेजों की गुलामी के बाद में देश को आज़ाद कराया, और वो भी बिना खून खराबे के, सत्याग्रह के माध्यम से, सर्वोदय के माध्यम से उनको मजबूर कर दिया अंग्रेजों को कि तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। और 15 अगस्त 1947 को उनके सत्याग्रह के कारण और उनके दृढ़ निश्चय के कारण और ख़ास तौर से उनके लीडरशिप के गुणों के कारण जो है अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो आज हम उन वैल्यूज़, उन गुणों, उन क्वालिटीज़ की बात करने जा रहे हैं लीडर के। तो उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए टीम स्पिरिट। दूसरी क्वालिटी सबको साथ लेकर चलने की कला। जिस लीडर में सबको साथ लेकर चलने की कला नहीं होती है, वह लीडर कामयाब नहीं हो सकता, वह विजेता नहीं हो सकता, वह लीडर घर नहीं चला सकता, वह देश नहीं चला सकता, वह समाज नहीं चला सकता, वह विश्व को नहीं चला सकता। और सहनशीलता होनी चाहिए उसके अंदर, विजन होना चाहिए, और उसके अंदर क्विक डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। वो शिक्षित होना चाहिए और उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए। इन सब गुणों के मध्य जो आज हमने विषय लिया है कि सबको साथ लेकर चलने की कला है, उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। सबको साथ लेकर चलने की कला को टीम स्पिरिट कहा जाता है, और ये लीडर का मुख्य गुण होता है। सबको साथ हम कैसे लेकर के चला जाए कि उस व्यक्ति में टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। एक किसी भी संस्था के बहुत से सदस्य होते हैं और वो सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। जैसे हम अपने देश की बात करें
तो हमारे देश के अंदर संविधान बना हुआ है। संविधान के अंदर हर नागरिक को अधिकार है कि उसको मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जल की सुविधा, वायु, शुद्ध वायु मिले। ये हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि सरकार इसको मुहैया करावे, इस सुविधाओं को उपलब्ध करावे। तो इसीलिए जहां पर समाज होता है वहां पर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र की ये विशेषता ये होती है कि लोकतंत्र वो ऐसा होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। वह एक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था होती है जो कि पब्लिक के द्वारा चलाया जाता है, पब्लिक के लिए चलाया जाता है और वो पब्लिक के लिए उपयोगी होता है। तो इसीलिए ऐसे लोकतंत्र देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्री में खास तौर से हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता है, विचार रखने की स्वतंत्रता है। तो ऐसे स्थान पर जो लीडर होता है उसके अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर मान लो अपने विचार रख रहा है तो उसको रखने दिया जाए, लेकिन वो उससे सहमत हो या ना वो बात दूसरी है, लेकिन उसकी बात को सुनने का उसमें मादा होना चाहिए। कई बार जब समूह होता है तो बहुत से लोग जो है अच्छी बात भी कह देते हैं, बुरी बात भी कह देते हैं, टीका टिप्पणी भी कर देते हैं, लेकिन जो मुखिया होता है, जो लीडर होता है, वह किसी भी तरह का अपना भाव नहीं बिगाड़े। उसको चाहे अपमान किया जा रहा है या उसका स्वागत किया जा रहा है, उसमें उसके भाव और विचार नहीं बदलने चाहिए। तो इसीलिए सबको साथ लेने की कला लीडर के अंदर होनी चाहिए। और वो लीडर इस कला को कैसे कामयाब रख सकता है कि उसको अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण के लिए ये है कि उसको ज़्यादा टेम्परामेंट लूज नहीं होना चाहिए, उसको बात बात पे खींच नहीं आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए और उसके अंदर बात को सुनने का मादा होना चाहिए। इसको हम टीम स्पिरिट कहते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम क्रिकेट की टीम को देखें। अगर क्रिकेट की टीम के अंदर 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 11 खेलते हैं, तो उसका जो नायक होता है सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी के साथ में सौतला व्यवहार नहीं करता, वहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलता है, तो सभी उसका सम्मान करते हैं और सभी टीम के सदस्य जो है ये सोचते हैं कि हमारे साथ न्याय हो रहा है और हमें अपनी पूरी प्रतिभा को दिखाने का चांस मिल रहा है। तो ऐसे के अंदर वह लीडर पूजनीय भी होता है और उस टीम जो है वो विजयी भी होती है, उस टीम के द्वारा विजय हासिल होती है। तो सबसे बड़ी कला जो है समाज का जहाँ काम आता है, जहाँ सामाजिक व्यवस्था होती है, उन सामाजिक व्यवस्था के जो हेड होते हैं उनके अंदर साथ लेने की कला, साथ लेकर चलने की कला अति आवश्यक है और वो प्रमुख कला है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का हम सिनेरियो देखें तो आज देखिए चारों तरफ बिखराव है, कोई किसी की बात को मानता नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो गया है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, वो अपने सेल्फ के अलावा, स्वार्थ के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए हमारे समाज के अंदर कुछ प्रतिभावान व्यक्ति आगे आने चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए, जिनके अंदर सबको साथ लेके चलने की भावना होनी चाहिए। और भाई और बहनों, दर्शकगण, अब आप सोचिए कि ऐसा भावना वाला व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके अंदर विजन हो, वो टीम को, देश को, समाज को
परिवार को आगे लेकर चल सके। वो थोड़ा फॉरवर्ड सोचने वाला होना चाहिए, वो युग दृष्टा होना चाहिए, युग सृष्टा होना चाहिए। आप पुराना इतिहास उठा करके देख लें तो हमारी भारतीय संस्कृति को सबसे ज़्यादा आगे किसने बढ़ाया? महापुरुषों की बात करें, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, और हमारे उसके पहले जाएं तो भगवानों के रूप में देखें तो भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, महावीर है, बुद्ध है। ये बहुत इनके अंदर सबको साथ लेकर चलने की बहुत कला थी। और वो कला क्यों थी कि ये करुणाशील थे, इनके अंदर बहुत करुणा बरसती थी और इनके मन में किसी के प्रति असमानता की भावना नहीं थी। जिसके अंदर मन के अंदर असमानता की भावना ना होती है, जस्टिस की भावना होती है, वही व्यक्ति सबको साथ लेकर के चल सकता है। और व्यक्ति अगर मान लो नैरो माइंडेड हो, व्यक्ति लूज टेम्परामेंट वाला हो, नेगेटिव थिंकिंग वाला हो, तो ऐसा व्यक्ति सबको साथ लेकर नहीं चल सकता है। दर्शकगण, काफ़ी भाई और बहनों, श्रोतागण, काफ़ी समय से हम गहरा मंथन कर रहे हैं। उस मंथन के बाद नवनीत निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा फ्रेश होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। अपने आप को तरोताजा करके ब्रेक लेकर के हम पुनः आज के निर्धारित विषय पर मंथन के लिए तैयार हो गए हैं। और सबको साथ लेकर चलने में फायदे क्या है? आप फायदे देखिए कि जो कार्य है वो बहुमुखी हो जाता है। अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता है। हर काम को कामयाब करने के लिए टीम स्पिरिट होनी चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे घर में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे वह जो है वो शादी का आयोजन हो, या किसी तरह का लोगों के मेहमानों के आने का आयोजन हो, और नागरिक अभिनंदन का आयोजन हो। उसमें देखिए कि कितनी तरह की प्लानिंग होती है। उसके अंदर तो लीडर एक ही होता है, लेकिन उसके साथ में काम करने वाले बहुत से लोग होते हैं। खाना बनाने वाले, टेंट वाले, माइक वाले, रिकॉर्डिंग करने वाले, और भी सबको पत्र व्यवहार करने वाले, इनविटेशन कार्ड भेजने वाले। तो इन सब की संयोजना करने वाला व्यक्ति वो लीडर होगा। उसके अंदर निश्चित तौर पे सबको साथ लेकर चलने की कला होगी, तभी हमारा आयोजन सफल होगा। और उसके अंदर ये कला होने से हमारा काम ऑटोमेटिक चलेगा, स्वतः चलेगा। ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था होती है जो स्वचालित होती है। उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने का जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी टीम में हर एक को कार्य पहले से असाइंड किया हुआ होता है। और उस असाइंड कार्य के अंदर कोई व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर भी होता है, लेकिन लीडर होता है वो उसको बैलेंस कर लेता है, क्योंकि उसके मन के अंदर भावना होती है कि मुझे तो इस टीम को सफल बनाना है। मुझे चाहे घर की टीम है, चाहे समाज की टीम है, चाहे देश की टीम है, उसको सफल बनाना है। उसको सफल बनाने के लिए जो कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो उससे प्रेम से बात करेगा, उसकी कठिनाई को समझेगा और उसको प्रेरणा देगा कि भाई तुम इस तरीके से कार्य करोगे तो हमारा सारा कार्य बिगड़ जाएगा और हमें सफलता नहीं मिलेगी। असफलता मिलेगी तो तुम्हारे अकेले की वजह से असफलता सबको भोगनी पड़ेगी और उसके कारण में सबको निराशा होगी। तो हम निराशा की ओर क्यों जावें, हम आशा की ओर जावें। सफलता जीवन के अंदर आशा का संचार करती है, और जब जीवन के अंदर कोई आशा होती है तो व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता जाता है। निराशा वाला व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, उसके मन के अंदर कुछ करने की ललक नहीं होती है, तमन्ना नहीं होती है। भाई और बहनों,
दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं एक राजनीतिक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी, जो अभी हमारे वर्तमान में माननीय प्राइम मिनिस्टर है, ये जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उनके अंदर उन्होंने 2 कार्यकाल 10 वर्ष के अंदर बहुत ही सुंदर कार्य किया। तो सुंदर कार्य करने के कारण उनमें एबिलिटी आ गई और उनके अंदर एक अच्छे नेता के सभी गुण थे। और सबसे बड़ा गुण जिसकी आज हम व्याख्या कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलने की कला थी। सबका साथ, सबका मेल एक सर्वोदय कहलाता है। जो सबका साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति होता है वो सर्वोदय की भावना से काम करता है। सर्वोदय एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सबका उदय हो, किसी का ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति पीछे रह जाए, सब पूरे जगत का कल्याण हो, ऐसी भावना। सर्वे, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्यों बना हमारी भारतीय संस्कृति का कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट कब आता है कि जो हमें चलाने वाला है, जो हमारा नायक है, उसके अंदर सबको साथ लेकर चलने की कला होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था नरेंद्र भाई मोदी जी की। देखिए, उन्होंने जब उनके अंदर एक ललक पैदा हुई, एक संकल्प पैदा हुआ कि हमने राज्य स्तर के ऊपर काफ़ी अच्छी सेवा की है, तो अब क्यों नहीं, मैं वेल प्रिपेयर्ड हो गया हूँ, क्यों नहीं अब राष्ट्रीय स्तर पर सेवा की जाए। सब उनके अंदर ये एम्बिशन पैदा हुई, उनके अंदर ये ललक पैदा हुई। और ये अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। व्यक्ति के अंदर अगर संकल्प शक्ति जागृत होती है तो व्यक्ति कहीं का कहीं जा सकता है। क्योंकि संकल्प हमारा दृढ़ होता है तो हमारी शक्ति के सारे परमाणु एक स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं और वो केंद्रित होकर के और हमें ऊर्जा देते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अर्जुन को जो है जब स्वयंवर हुआ द्रौपदी का, तो बहुत बड़े बड़े जो है तीर चलाने वाले आए, बड़े बड़े योद्धा आए और उसका लक्ष्य ये था कि ऊपर एक मछली लटक रही थी और नीचे एक तालाब बनाया हुआ था, एक कुंड बनाया हुआ था जिसके अंदर उस मछली की आंख दिख रही थी। यह उसकी शर्त थी स्वयंवर की कि जो व्यक्ति उसकी आंख को इस कुंड के अंदर देख करके और बिना ऊपर नजर उठाए हुए तीर चला करके उस मछली की जो आंख है उसको भेद देगा, उसके साथ द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। ये स्वयंवर की जो है शर्त थी। तो अर्जुन था, वो अर्जुन उसका बाण भेदी था, वो उसके लिए द्रोणाचार्य का शिष्य था। उसने द्रोणाचार्य से ऐसी शिक्षा प्राप्त कर ली थी कि वह इस तरह की धनुर्विद्या का वो बहुत बड़ा योद्धा था। तो उसने वैसा ही किया। उसको ये पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने उत्तर में जवाब दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ उस मछली की आंख दिखाई दे रही है जो हमें भेदना चाहिए। तो भाई बहनों, दर्शकगण, में श्रोतागण कहना चाह रहा हूं आज इस विषय के माध्यम के अंदर कि जो व्यक्ति लीडर होता है उसको अपना लक्ष्य सामने दिखना चाहिए। हर व्यक्ति को लक्ष्य सामने रख करके योजना बनी चाहिए और लक्ष्य जो है हमारा बहुत ऊंचा होना चाहिए। हमारा हाथ न पहुंचे, हम लक्ष्य तक शीघ्र नहीं पहुंच सके, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लक्ष्य ऊंचा होगा तो हमारी प्लानिंग भी वो अकॉर्डिंगली बहुत बड़ी प्लानिंग होगी और एक दिन और संकल्प शक्ति मजबूत होगी। तो प्लानिंग हमारी व्यवस्थित होने के कारण हम निश्चित रूप से एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं बात कर रहा था सबको साथ लेकर चलने की जो कला है वह जन्मजात कला होती है, वह कला प्रशिक्षण से प्राप्त होती है और वह कला वाला व्यक्ति योग्य गिना जाता है और समाज के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल होता है। मैं नरेंद्र भाई मोदी की बात कर रहा था तो उन्होंने कितने संघर्ष झेले।
उनको उनकी पार्टी के लोगों ने, उनको उनकी साथी के लोगों ने जो है प्लेटफॉर्म पर आगे आने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये आगे आ गए तो हमारा सबका सफाया हो जाएगा। उनमें स्वार्थ की भावना थी, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के मन में निस्वार्थ की भावना थी, उनकी संकल्प शक्ति दृढ़ थी, वो सबको साथ लेने की कला के अभ्यस्त थे, उनको जानते थे, तो कोई उन्हें रोक नहीं सका और सारे संघर्षों के पड़ाव पार करते करते वो एनडीए के जो है वो नेता बन गए और वो विजयी होकर के भारत के प्रधानमंत्री बन गए। उनके इस लीडरशिप में और सबको साथ लेकर चलने की कला के कारण उनका पूरा मंत्रिमंडल है उनकी मुट्ठी में रहता है, सभी उनके एक इशारे के ऊपर चलते हैं। क्यों? कि वो उनकी क्वालिटीज को जानते हैं कि स्वयं ये योगी पुरुष है, स्वयं में स्थित प्रज्ञ है और हर चीज अपनी बुद्धि से करते हैं और सारा जीवन देश के लिए लगा रहे हैं। 15-16 वर्ष से पूरा जिन देश को समर्पित है, उनका खुद की कोई इच्छा नहीं है, खुद की कोई एम्बिशन नहीं है, मेरा देश आगे क्या बढ़े। वो कहा करते हैं कि मुझे 125 करोड़ लोगों की शक्ति प्राप्त है, 250 करोड़ हाथ मेरे साथ है, वो शक्ति मेरे पास में ऐसी है कि वही सब कार्य कर रही है और वही आगे बढ़ा रही है। ये व्यक्ति कौन सोच सकता है जो कॉन्फिडेंस रखता हो कि लोग मेरे साथ रहेंगे। और लोग कब साथ रहते हैं? आप जस्टिस से कार्य करें, आप ऐसा कार्य करें जो सर्वप्रिय हो, सबको अच्छा लगने वाला हो, आप सर्वोदय का काम करें, सबके उदय की बात सोचें, अपने स्वार्थ को गौण करें। सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति के अंदर, लीडर के अंदर सबसे पहले सेक्रीफाइस की भावना लानी पड़ेगी। अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, अपने परिवार के स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, अपने शरीर के स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा और सर्वोदय का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। जिस संस्था से वह जुड़ा हुआ है, जिस देश से वह जुड़ा हुआ है, उसके सामने विजन रहना चाहिए, संकल्प रहना चाहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारा उद्देश्य यही है कि हम प्रतिदिन आपको ऐसे नए नए विषय, ऐसी नई नई कलाओं के बारे के अंदर हम चिंतन करके बतावें, ताकि आपको वह कला हस्तगत हो और उस कला को आप जीवन में उतारें, उस गुण को आप अपने जीवन में उतारें। तो जीवन के अंदर उसको उतार करके संकल्प शक्ति को दृढ़ करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं और जगत का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, मूल बात क्या है कि हमारे इस शरीर के अंदर 3 तरह की चेतनाएं काम करती है। पहली चेतना होती है स्वार्थ की चेतना। नॉर्मल व्यक्ति होता है वो स्वार्थ की चेतना पर कार्य करता है। अपना शरीर और उससे आगे बढ़ें तो अपना परिवार, खाओ पियो, ऐश करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। उनका चिंतन यहीं तक होता है, उसमें पूरा जीवन चला जाता है। और ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं, उनका चिंतन क्या होता है? मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ ढहे तो ढहे। यानी वो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और एक सीमा से बाहर नहीं निकलते, एक दायरे से बाहर नहीं निकलते हैं। ये स्वार्थ की चेतना है। अब मैं दूसरी चेतना की बात कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं सबको साथ लेकर चलने की कला की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग परार्थ की चेतना के अंदर जीते हैं। परार्थ की चेतना क्या होती है? लिव एंड लेट अदर्स लिव। मैं भी जीऊं, मेरे परिवार के सदस्य भी जिए और उसके साथ साथ में पूरे समाज का विकास हो, पूरे समाज का सर्वोदय हो, सभी लोग सुख से रहें, सभी लोग चैन से रहें, सबको हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं वो मुहैया हो। तो बंधुओं, आज ऐसा विषय है, अगर ये विषय व्यक्ति जीवन में धारण कर ले तो उसके जीवन का कल्याण हो सकता है। और देखिए बंधुओं, व्यक्ति कोई अमर नहीं है, सभी व्यक्ति नाशवान हैं, वो सभी व्यक्ति एक न एक दिन जाने वाले हैं।
लेकिन याद वही किए जाते हैं, इतिहास उनका ही बनता है, लोग गाथा उनकी गाते हैं, युगों युगों तक गाथा गाते हैं। बात देखिए, भगवान महावीर, ईसा मसीह, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम, श्री कृष्ण, तो कितने कितने हमारी भारतीय संस्कृति के महापुरुषों की बात करूं कि ये लोग अमर हो गए, ये लोग हर युग के अंदर याद किए जाएंगे क्योंकि इन्होंने समाज कल्याण के लिए काम किया। अब इससे भी आगे बढ़े तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता कि आप हमारी संस्कृति के गहन विषयों के अंदर कितनी दिलचस्पी रखते हैं। प्रतिदिन आप संख्या के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और टकटकी लगाकर एकाग्रता के साथ मेरी बात को सुनते हैं। मुझे भी आनंद आता है जब वक्ता और श्रोता के बीच में तादाद में तारतम्य होता है तो दोनों का आनंद आता है। जगत का कल्याण हो, आपका भला हो, सबको इस विश्व के अंदर सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु विरामया, सबको मोक्ष मिले, आप सबका कल्याण हो, आप सबको सुख मिले, इसी शुभ भावना। प्रायोजक हैं